हाय। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं AC11। ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड NABH फिफ्थ एडिशन में नहीं था। इवन जो NABH SSCO थर्ड एडिशन है उसमें भी नहीं है। इट इज़ अ टोटली न्यू स्टैंडर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। So standard says the preventive and promotive health services are provided in a safe and collaborative and consistent manner. इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको सेफ इन्वायरमेंट में देना है, कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट में मतलब डॉक्टर, नर्सेज, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सबको मिलकर करना है, और कंसिस्टेंट मैनर में मतलब दे शुड नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द केयर यूनिट, और पेशेंट इकोनॉमिक फैक्टर शुड नॉट अफेक्ट दिस स्टैंडर्ड। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहला है दैट इज कमिटमेंट, विच इज ए written guidance governs the implementation of preventive and promotive care as per the scope of service. So पहली चीज़ देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, दैट मीन्स यू नीड सम डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट। ठीक है। अब इन्होंने बोला है रिटन गाइडेंस, यानी कि आपको इसमें कोई ना कोई पॉलिसी लिखनी पड़ेगी कि आप ऐसा कैसे करने वाले हैं, क्या कंपोनेंट्स होंगे जो पॉलिसी आप लिखने वाले हैं। उसके लिए आप नीचे पढ़ते हैं हम लोग, प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिसीजेस और हेल्थ कंडीशंस बिफोर दे अकर। दिस इंक्लूड्स इम्यूनाइजेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ एजुकेशन, लाइफस्टाइल काउंसलिंग। सो दिस इज बेसिकली नॉट फॉर ऑल द थिंग्स, बट जो ज़्यादातर मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई प्रिवेंटिव या प्रमोटिव हेल्थ केयर के बारे में डॉक्टर्स बात कर सकते हैं, उसके कोई ब्रोशर बन सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो बना लेने चाहिए। अब मेन चीज़ क्या आती है, आपके डॉक्टर मुंह से क्या बोलते हैं, नर्सेज मुंह से क्या बोलती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू नीड अ डॉक्यूमेंटेशन और अ प्रूफ। तो बेस्ट है कि आप कुछ वन पेजर पैम्पलेट्स वगैरह बना के अपने रिसेप्शन पर डिस्प्ले कर दें, और इस पे आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ OPD किन पेशेंट्स की ज़्यादा होती है, किस स्पेशलिटी की ज़्यादा होती है। जिस स्पेशलिटी की ज़्यादा होती है उस स्पेशलिटी के रूम के सामने वो आप डिस्प्ले कर दें, मतलब ब्रोशर्स स्टैंड में लगा दें कम से कम असेसमेंट के समय के लिए। आप ऐसे डिस्प्लेज अपने इलेक्ट्रॉनिक साइनेजेस में चला सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, बट जब प्रूफ मांगा जाएगा, एविडेंस मांगा जाएगा, तो बेस्ट रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले या ब्रोशर। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। या स्टैंडीज भी आप लगा सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो वर्क एज एविडेंस। It is based on age, gender, and medical history. So certainly immunization, adult immunization, and immunization during pregnancy and immunization as a pediatric patient may differ. और जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे मेडिकल स्पेसिफिक हिस्ट्री प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर क्या हो सकता है। इट कैन बी डायबिटीज़ एजुकेशन, दैट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिसीज। बाई चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल यू कैन एक्चुअली ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस. It can be related to cancer, it can be related to anything. Now it is promotive health should involve efforts to promote overall health well-being among patients, family and community. So उन्होंने कम्युनिटी भी इंक्लूड कर दिया। अब कम्युनिटी आप कैसे कर सकते हैं, आपका एक यूट्यूब वीडियो चैनल हो सकता है, आप इंस्टाग्राम में अपने एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं जो एक्चुअली प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हो। प्रमोटिव मतलब प्रमोटिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट्स। आप कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, बट अगेन वॉट एवर यू डू कीप प्रूफ, दैट इज एविडेंस। बिकॉज आज की डेट में सारे ऑडिट फ़ोन बेस्ड हो गए हैं। असेसर कहीं पे भी जाता है वो पहले पूछता है एविडेंस दिखाइए, क्योंकि उसे फोटोग्राफ लेना है, और उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका इंतज़ार करे कि नहीं आप एविडेंस ढूंढेंगे। यू नीड टू बी रेडी विद दैट, और दैट इज़ वेयर योर इंटरनल ऑडिट कम्स फॉर यूज़ और कम्स टू यूज़। अब एग्जाम्पल क्या इन्होंने दिया है, ये NABH नहीं दिया है। प्रमोटिंग हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट and initiatives to improve overall quality of life through patient and family education, health literacy and community activities. देखिए ये स्टैंडर्ड पूरी तरह से नया है, तो आपको एविडेंस अब नए क्रिएट करने हैं अगर आपका ऑडिट NABH 6th एडिशन में होने वाला है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स देखने हैं कि आपको पेशेंट फैमिली एजुकेशन में प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर कैसे लाना है और कम्युनिटी एजुकेशन में कैसे लाना है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन असेसर। हो सकता है वो सिर्फ पेशेंट के ब्रोशर देख के मान जाए, हो सकता है वो ये ना माने, बोले आप कम्युनिटी एजुकेशन कैसे कर रहे हो, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जस्ट बी रेडी फॉर द बोथ।
Next objective element is again commitment. Organization shall define evidence-based and contextual and age-appropriate screening for non-communicable diseases. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? मोस्टली दे आर ऑल्सो लाइफ स्टाइल डिजीज़ नाउ डेज जो बढ़ रही हैं. For prevention of non-communicable diseases, evidence-based age-appropriate screening is advised to patient. तो अगर कोई पेशेंट आता है, you have a doubt, you advise them. Like if a person is around 40, you can advise them for cardiac wellness checkup or diabetes checkup or full body checkup. Totally on the symptoms. So that is done. और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज फीमेल 45 एज फीमेल्स में भी होता है, तो बोन डेंसिटोमेट्री में बी एडवाइज्ड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग मे इंक्रीज इफ द predisposing factors are applicable. Now what are those? When you have symptoms, doctor sees those symptoms, तो he can or she can advise you कि आप इसे और frequently कराएं. आप देखते होंगे कई बार हम देखते हैं कैंसर से पेशेंट नहीं बचता, लेकिन युवराज सिंह को कैंसर होता है वो बच जाते हैं, सोनाली बेंद्रे को कैंसर होता है वो बच जाते हैं. वाई? इसका एक कारण होता है बिकॉज दे हैव रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. तो उनके कई बार कैंसर जो है ना काफ़ी अर्ली स्टेज में पकड़ जाते हैं. सर्टेनली द मनी इज़ इन्वॉल्व, दे हैव एक्सेस टू बेटर ट्रीटमेंट इन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, दैट इज़ देयर. बट अर्ली डिटेक्शन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जो उन लोगों के साथ होता है जो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं. Mental health screening and appropriate intervention is advised to patient. Now again this is where there is symptom. ऐसा नहीं कि अब कार्डियोलॉजिस्ट को भी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करनी है और ऑर्थोपेडिक वाले को भी ये बात करनी है. दिस इज वेयर इट इज अप्लीकेबल. तो आपको ये ध्यान देना है. मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग कुड बी डन बाय यूजिंग वैलिडेटेड टूल्स. अब ये PHQ-9 बेसिकली अगर आप सर्च करेंगे PHQ-9 तो आपको पहली जो टूल किट मिलेगी वो स्टैनफोर्ड की है. एक पेज का सेल्फ फिलिंग क्वेश्चनर है, यानी आप पेशेंट को दे सकते हैं, और 2 पेज एक्चुअली हैं. दूसरा वाला इंटरप्रिटेशन है, पहला वाला पेशेंट के भरने के लिए है. अब ऑब्वियसली स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे तो इंग्लिश में होगा. अगर आप इंडिया में लाएंगे तो आपको इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में करना पड़ेगा. लाइक मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं जिन एरियाज़ में काम कर रहा हूँ वहाँ पे उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना पड़ेगा. It is for depression. And distress thermometer for oncology patient, again it is available easily, you can download. A de-stressing intervention may be considered for patients seeking healthcare. For example, yoga, meditation. Stress is part of everyone's life. Nobody can say that I'm not stressed. तो योगा तो सबको ही करना चाहिए. तो अगर डॉक्टर इस बारे में एडवाइस दे रहा है, एक ब्रोशर रख रहा है कि योगा के क्या लाभ है, तो उससे कोई बुराई नहीं है. अब ये अगेन वही पॉइंट है कि आप कितना एक्टिवली इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के कॉम्प्लायंस को देखते हैं. अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लायंस आप करना चाहते हैं तो इट्स गुड. एक योगा का पोस्टर या फिर आप योगा मेडिटेशन का पोस्टर या फिर एक ब्रोशर लगा दें. आई थिंक दैट शुड कंप्लीट द कॉम्प्लायंस. Commitment D. Evidence-based and contextual pediatric and adult immunization shall be advised wherever applicable. तो पहली चीज़ तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शैल बी एडहेयर्ड फॉर ऑल न्यूनेट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स. मतलब इंडिया बेसिकली 1985 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे काम कर रहा है और लगभग 2011 से काफ़ी इसमें चेंज आए हैं. और फिर अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो एक इंद्रधनुष प्रोग्राम लाई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस है वैक्सीनेशन पे. तो अगर आप NHM की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिल जाएगा विच इज़ बेयर मिनिमम. उसके अलावा भी बहुत सारे वैक्सीनेशंस होते हैं जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो बेयर मिनिमम है दैट शुड ऑलवेज बी कंप्लाइड. Adult immunization may focus on covering all preventable diseases like pneumococcal pneumonia, HPV, influenza, meningococcal disease, adhering to evidence-based guidelines. HPV is really important in females and basically for cervical cancer, and when they are adolescents, they should have it. Means at least my daughter has taken. Commitment E. This is the last
standard in this particular, this is the last objective element in this particular standard. A multidisciplinary approach is adopted in imparting health education and on lifestyle modifications. तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी इज इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी. सारे लोग सलाह दे सकते हैं जो अप्लीकेबल है. एंड क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो इट शुड इंक्लूड ADL, दैट इज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इफेक्टिव पेन एंड इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट. अब ये कई बार कैंसर के केसेस में होता है कि दवाएं भी काम नहीं आती, तो किस तरह से उन्हें हैंडल करना है. ओल्ड एज में एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग या डिसेबिलिटी के केस में एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को कैसे हैंडल करना है, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एजुकेट एंड एम टू ऑप्टिमाइज द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली इन जीरियाट्रिक केयर. तो हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ देयर पेशेंट, ये स्पेशली इन जीरियाट्रिक केयर है. इट कैन बी ऑब्स्टेट्रिक केयर, इट कैन बी पीडियाट्रिक केयर. NABH ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है जीरियाट्रिक केयर. अब क्यों मेंशन किया है जीरियाट्रिक केयर? बिकॉज हम लोग पिछले 20 सालों से कह रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन, लेकिन आगे अगले 10-15 सालों में इंडिया विल स्लोली स्टार्ट बिकमिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 150 करोड़ है. अब सोचिए जब हम बूढ़े होने शुरू होंगे तो हमारे यहाँ कितने बूढ़े होंगे? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी है? तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर शब्द जीरियाट्रिक केयर इसीलिए लाया गया है कि आगे चल के इस पे फोकस और बढ़ेगा, और इस पे और फोकस बढ़ा के गवर्नमेंट अपने सिस्टम को और प्राइवेट सेटअप्स को ओल्ड एज केयर के लिए रेडी करने की कोशिश कर रही है. पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स आर एजुकेटेड टुवर्ड्स सीजेशन ऑफ टोबैको, एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज़. गुड. पहले भी हम लोग साइनेज लगाते थे और तब सिर्फ एक साइनेज था, एंड नाउ यू नीड सम एजुकेशन मटेरियल. तो आप एक एजुकेशन मटेरियल बना के उसमें ये बहुत सारे योगा, मेडिटेशन और टोबैको, एल्कोहल सीजेशन, मतलब एक आपका ब्रोशर शायद ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C और D और E सब कवर कर सकता है अगर आप इंटेलिजेंटली काम करें. बस ध्यान रखें बाइलिंगुअल हो. दिस इंक्लूड्स थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. तो जहाँ पे ये अप्लीकेबल है, दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू अप्लीकेबिलिटी. लेकिन आपको हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एविडेंस लगाना है, तो बी रेडी अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल्स मेजर स्पेशलिटी. देखिए क्या होता है, हर हॉस्पिटल की कुछ मेजर स्पेशलिटीज़ होती हैं जो बहुत चलती हैं. बेसिकली बिकॉज जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं यूपी में, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर डॉक्टर रन. तो हो सकता है उसकी स्पेशलिटी बहुत चलती हो सकता है उसके 2 कलीग्स की स्पेशलिटी बहुत चलती हो, लेकिन वो है मल्टी स्पेशलिटी सेटअप. तो आप हर एक के लिए नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा OPD चलती है उनके हिसाब से आप ऐसे ब्रोशर्स रेडी कर सकते हैं. फिर भी अगर आपको लगता है कि देयर इज़ एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर. थैंक यू. So this ends our presentation, and I'll see you tomorrow with another standard. And practically after 2 standards we will be completing AC chapter. Thank you.